हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर चिल्ड्रन, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं CET क्लास 10 इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन बनाई है जो पार्ट 1 है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मतलब इसी बेस पे आपको एग्ज़ाम में आएंगे ताकि पता चले कि आपने अपने टेक्स्ट बुक के सारे लेसन्स को पढ़े हैं कि नहीं, कुछ रेड्यूस्ड चैप्टर्स को छोड़कर। तो चलो हम देख लेते हैं बच्चों, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन, ये लंबे चौड़े पैराग्राफ नहीं आने वाले हैं कि आपको पैराग्राफ से उसमें से ढूंढ के लिखने वाला काम, ये सब नहीं होने वाला है। ओके, तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मतलब आप अगर हल्की भी थोड़ी भी पढ़ाई किए रहोगे क्लास 10 की, तो ये सब आंसर आप दे सकोगे। आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ओके, तो देखो, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, और उसमें से आपको सही जो है आपको वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो सही वाला है, ठीक है। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अनिल वुड बोरो मनी 1 वीक एंड, अब यहाँ पे डैश 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 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक ये दिया है ऑप्शन, ये है ये है ये है, इन चारों में से एक जो सही है वो आपको करना है। लेकिन ये कौन कर पाएगा? जो चैप्टर पढ़ा होगा वही कर पाएगा ना। जैसे अनिल वो, अब आप सोचोगे जिसने चैप्टर ज़रा भी नहीं पढ़ा है तो सोचेगा यार अनिल, ये अनिल नाम का लड़का कौन है, ये कहाँ से आ गया, ये किस चैप्टर में था, दिमाग लगाएगा ना। लेकिन आप थोड़ी भी पढ़ाई किए रहोगे तो आपको ये पता ही रहेगा, अरे यार अनिल वो जो जिसके पास वो राइटर जो राइटर चोर मतलब 15 साल के रहते हैं, हमेशा बचपन की बात बता रहे होते हैं, उसमें अनिल नाम के लड़के के पास वो घर पे उसके रहते हैं, उसी का पैसा वो चुरा लेते हैं। याद करिए जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ओके, चोर वाली कहानी है। ओके, तो उसमें देखो अनिल क्या करता था, अनिल एक बार तो पैसा उधार लेता था, फिर दूसरे वीक वो देता था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, देखिए, ही ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, ये बिल्कुल गलत है। लेन देन नेक्स्ट, अगर आप पढ़े होगे ना तो ये देखो यहाँ पे टिक मैंने किया है, पहले से बता दिया है। अनिल एक बार क्या करता था, एक हफ्ते वो उधार लेता था, दूसरे हफ्ते वो क्या करता था, उधार ऐसा उसको वो कर्ज चुकाना पड़ता था। आई बात समझ में? तो जब वो चैप्टर आप पढ़े रहोगे ना, आप देखो बच्चों, कुछ तो आपके रेड्यूस चैप्टर है, आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन जो चैप्टर्स आपको आपने अभी भी अगर मालूम नहीं पढ़े हो, बिना पढ़े बिना एग्ज़ाम दिए, पहली बार इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना एग्ज़ाम दिए सारे बच्चे पास हो गए हैं, और तो और कुछ तो बहुत बेहिसाब स्कोर भी कर लिए, मतलब इतना अच्छा परसेंटेज भी ला दिए, और कुछ जो बहुत ज़्यादा ला सकते थे उनको 70% तक बस आए हैं, 70-80% वो बहुत अच्छा ला सकते थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इसकी तैयारी करिए। अब देखिए सेकंड वाला क्या दिया है, रॉबर्ट फेल्ट। देखिए रॉबर्ट फेल्ट दैट, यहाँ पे बच्चों दैट के बाद यहाँ पे फ्यू आएगा, दैट फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट बट एज यू से। याद करो रॉबर्ट किस चैप्टर में, कैप्टन रॉबर्ट, जॉन ऑफ आर्क, वो जो लड़की 17-18 ईयर्स ओल्ड लड़की रहती है, जॉन नाम की, फ्रांस की आज़ादी के लिए बहुत लड़ती है, वो चैप्टर अब जॉन ऑफ आर्क पढ़ो तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से आ गया। तो बच्चों अब देखो इतना सारा, अगर मान लो आप भूल भी गए रहोगे ना, ये सब ऑप्शन दिए, इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपको याद आ ही जाएगा। तो क्या है ये, रॉबर्ट फेल्ट दैट फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट बट एज यू से क्या, ये रॉबर्ट कैप्टन जो है ना, वो एक बूढ़े आदमी से ये बात बोले, ठीक है, कि जैसा कि तुम कहते हो, वो जॉन पे इतना बिलीव नहीं करता था ना रॉबर्ट कैप्टन जो था फ्रांस का, तो उसने क्या बोला उस ओल्ड मैन से, देयर वॉज समथिंग अबाउट हर, जैसा कि तुम कहते हो, जैसा कि कौन, ये यू किसको बोला रॉबर्ट ने, उस ओल्ड पर्सन को। अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, आपको अगर आप पढ़े नहीं होगे बच्चों लेसन ना, तो आप सोचोगे कि मैं क्या बक रही हूँ, लेकिन सच में आप अगर स्टोरी हल्की भी पढ़े रहोगे ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। ये हमारा आंसर राइट है। आगे चलते हैं।
मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों जिसमें से कि आपको पैराग्राफ में से नहीं ढूंढना है, लिखना नहीं है, आपको कहीं टिक या ट्रू फॉल्स जो भी है बस आपको मतलब कोई वर्ड लिखने वाला काम आपको नहीं करना है, ठीक है। देखिए ये क्या है अभी, एक सेकेंड। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब देखो इसमें से ये जो बातें हैं चार, इधर देखो ये सब जो बातें बच्चों कैलाश सत्यार्थी के बारे में देखो लिखा है, ठीक है। नीचे और भी अदर चैप्टर से भी हैं, आई बात समझ में। तो ये सब बातें आप लेसन पढ़े हो तो आपको पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है। हालांकि मैं आंसर के साथ ये आपको दी हूँ। देखो कैलाश सत्यार्थी रिसाइटेड अ वैदिक मंत्र। बच्चों कैलाश सत्यार्थी जो थे, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किए थे बचपन से ही, वो बच्चों अनाथ बच्चों और वो बच्चों जिसके ऊपर बहुत ही जुर्म किया जाता था उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। कैलाश सत्यार्थी के साथ और भी लोग मिलकर बहुत बड़ा बड़ा काम किए बच्चों के लिए। तो वही कैलाश सत्यार्थी जब वो स्पीच दे रहे थे, उनको प्राइज़ नोबेल प्राइज़ कुछ ऐसा प्राइज़ मिलने वाला था ना, तो जब वहाँ पे स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने शुरुआत कैसे की थी, वैदिक मंत्र से। आई बात समझ में। तो ये बात सच है। देखो मैंने यहाँ पे टी लिखा है, ट्रू है ये, ओके। मलाला इज कैलाश सत्यार्थीज डॉटर। नो, मलाला कैलाश सत्यार्थी की लड़की नहीं थी। मलाला तो एक लड़की, वो जो सब मिलके काम कर रहे थे उनके साथ। जॉन वॉन्टेड अ सोल्जर्स ड्रेस, जॉन ऑफ आर्क। इस चैप्टर का है बच्चों। आप देखो जॉन को सोल्जर के कपड़े वो चाहती थी ना, सोल्जर का कपड़ा पहनना चाहती थी। कैप्टन के पास वो इसलिए तो आई थी, उसको सोल्जर का कपड़ा पहनना था, कुछ वेपन्स उसको लेने थे और फ्रांस के लोगों को उसमें वो पावर भरना चाहती थी ब्रिटिश के खिलाफ। सबको मतलब उन लोगों को मतलब जॉन को जंग छेड़ना था, इसके लिए सोल्जर्स का ड्रेस वो चाहती थी। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अब स्टीफन हॉकिंग रॉट द बुक। स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक लिखी बच्चों, उस बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये लर्न कर लेना, आपके टेक्स्ट बुक के ये वो सारी चीज़ें, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो ये बात ट्रू है। ये देखो मैंने मतलब ऐसा क्यों दिया है बच्चों कि मतलब कुछ इसी टाइप के आपको कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि ये पता चले कि आपने क्लास 10 की टेक्स्ट बुक को पढ़ी है कि नहीं, आपने लेसन्स को पढ़ा भी है कि नहीं। आई बात समझ में। अब देखो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको ढूंढना है इसमें से। हाँ देखो दो बस 2-3 और भी बहुत ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। देखो मेरी कॉम प्रेफर्स बीइंग कॉल्ड अ, मेरी कॉम याद रखिए, जो वो लड़की जो एक प्लेयर रहती है, चैप्टर पढ़िए आप, अभी भी अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लो आप सब लोग। वो सुपर मॉम वो कहलाती थी, सुपर बॉक्सर ये सब तो थी वो, लेकिन सुपर मॉम भी थी। आई बात समझ में। तो ये हमारा राइट है। अच्छा, मैरी कॉम वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन, कब उसको ये अवार्ड मिला था, पद्मश्री का अवार्ड मेरी कॉम को कब ये मिला था, 2006 में मिला था। देखिए मैंने यहाँ पे टिक भी की है, आप देख लेना। पोएटिक डिवाइस क्वेश्चंस। देखो बच्चों अब आपको थोड़ी देगा कि चलो बच्चों इसका अप्रिसिएशन लिखो, ये पोएम का अप्रिसिएशन लिखो, अब रेडिकुलस का अप्रिसिएशन लिखो, ये सब ऐसे नहीं देगा ना। अब कैसे क्वेश्चन करेगा, कुछ पोएम में से कुछ भी पोएम के ही बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। मान लो पोएम का जो आपके सिलेबस में है वही पोएम का कुछ ऐसे लाइन उन्होंने दे दिया और बोल दिया कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। और हाँ, और तो और आपको आसान करने के लिए ऑप्शन भी दिए रहेंगे, तो बताओ इसमें से कौन है सही, बताओ करेक्ट क्या है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखो दिया है Where the mind is without fear and the head is held high। याद करो फर्स्ट पोएम ही है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर एलिटरेशन है। क्यों एलिटरेशन है बच्चों, जब भी किसी भी लाइन में एक ही लेटर बार बार रिपीट होता है वहाँ पर एलिटरेशन होता है। एलिटरेशन लेटर, दिमाग में रखो, एलिटरेशन लेटर भूलेगा नहीं, एलिटरेशन लेटर, ओके ध्यान में रखो। तो एलिटरेशन और रेपिटेशन में आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो एलिटरेशन में कैसे क्या लेटर यूज़ हुआ है देख लेते हैं ना। देखो
WHER में देखो यहाँ पे H बार बार आया है, यहाँ पर देखो H दिख रहा है, एक लेटर H यहाँ पर आया, द में यहाँ पर एक बार H इधर आया, और विदाउट में H एक इधर आया, ठीक है, और फियर में नहीं, एंड में नहीं। द देखो THE द, यहाँ पर देखो आया एक H, फिर हैड यहाँ पर एक H आया, अब हेल्ड यहाँ पर एक H आया, और हाई में तो दो H आ गया। तो सोचो कितने सारे H आ गए, एक ही लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है। सो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या है बच्चों, एलिटरेशन। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए, आपको बस टिक करना रहेगा या कुछ ऐसा करना रहेगा, आई बात समझ में, ताकि ये पता चले कि आपने पढ़ाई की है, कुछ किए हो आप। ओके, आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऐसे भर भर के नहीं लिखना है। अच्छा, अभी देखिए, हाँ बहुत मज़ेदार पोएम आ गया अब यहाँ पे। देखिए, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। याद रखिए, याद करो बच्चों, कौन सा पोएम है। विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट, कुछ भी मतलब विदाउट कोई भी चीज़ नहीं रह जाती है जब इंसान एकदम बूढ़ा हो जाता है, तो कुछ भी नहीं, मतलब सब कुछ खो देता है वो। कौन सा पोएम है, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ ये पोएम है। ओके, तो क्या है आप याद करो, अभी आप बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दो कौन सा पोएम है। मैंने इतना बता दिया कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ये पोएम, ठीक है। देखो यहाँ पर बच्चों रेपिटेशन है, क्यों, देखो रेपिटेशन वही होता है जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वर्ड बार बार रिपीट होता है। याद रहे, लेटर नहीं, वर्ड। अगर कोई लेटर बार बार रिपीट होगा तो एलिटरेशन, कोई वर्ड रिपीट होगा बार बार तो रेपिटेशन। जैसे कि सेंस, 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 समझ में आया ना, रिपीट हुआ ना कई बार, तो ये क्या है, रेपिटेशन। आगे देखते हैं, बस कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ये तो बहुत छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है बच्चों, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ध्यान से आप उसको ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये देखिए, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। याद रखिए कौन सा पोएम है, एनिमल्स। एनिमल्स से पहली बात देखो बच्चों, आपको किसी चैप्टर में वर्ड ये सुनने को मिलेगा ही नहीं। एनिमल्स एक ही वही पोएम है जिसमें सुनने को आता है एनिमल्स। एनिमल, जो पोएट एनिमल बनना चाहता है, अपने आप को एनिमल में कन्वर्ट करना चाहता था, एनिमल्स पोएम का, ठीक है, उस पोएम का है। लेट इट बी, यहाँ पे बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल। बच्चों यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन। आई को अभी आप लेटर मत बना देना, आई को, आई देखो, ये जो आई है ना, आई मतलब मैं, ये जो, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आई है ना बच्चों, हालांकि देखने में तो एक लेटर है, लेकिन इसको एक वर्ड बोलेंगे। आई बात समझ में, आई मतलब मैं, आप सबको पता है, इसके लिए ये एक वर्ड है। तो ये वर्ड जो है दो बार रिपीट हुआ है, इसके लिए यहाँ पर रेपिटेशन है। इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं जो बार बार रिपीट हुआ है। ओके, यही एक है जो दो बार आया है, दैट्स वाई यहाँ पर रेपिटेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट। याद करिए, ये जो बिच्छू वाला चैप्टर है जिसमें पोएट की माँ को काट लेता है बिच्छू, रात भर वो परेशान रहती है, बहुत तड़पती है, ग्रोनिंग, तड़पती है, कराहती है। आई बात समझ में, मैट पे देखो, ये एक आवाज़ है, ये 1 सेकेंड, ग्रोनिंग। बच्चों देखो, ये देखो, किसी भी चीज़ की जो आवाज़ के लिए जो वर्ड यूज़ हो, जैसे कि स्नैक है तो उसकी हिस्सिंग करके आ गया, तो ये सब क्या होता है मालूम है, इसमें दो फिगर ऑफ स्पीच है, ये आवाज़ दिया गया है तो ये ओनोमेटोफोइया हो गया है, ठीक है। और रेपिटेशन किस लिए है, क्योंकि थ्रू दो बार आया है, इसके लिए क्या हो गया, दो वर्ड को रिपीट किया गया बार बार, तो ये रेपिटेशन है। आगे चलते हैं, नेम द पोएट यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखो, हो सकता है बच्चों कुछ पोएम दे दे और आपसे उस पोएट का नाम पूछे, या हो सकता है पोएट दे दे, पूछे कि इन्होंने कौन सी पोएम आपके मतलब सिलेबस में लिखी है। आई बात समझ में, तो ऐसे आप थोड़ा पढ़ लेना। जैसे देखिए, अभी एनिमल्स हमारा जो पोएम है ये तो किसने लिखा है, वॉट विटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है, वॉट विटमैन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये तो फर्स्ट पोएम इनका है, माइंड वाला। अब दूसरा है बच्चों, मैंने बस हल्का हल्का आपको बस हिंट दिया है कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। ऑल द वर्ड्स और स्टेज, बच्चों यहाँ पे थोड़ा 1 फिंगर का गैप कर देना, ये और एकदम चिपक गया है, एस के साथ हो गया है, थोड़ा 1 फिंगर गैप
होना चाहिए। ऑल द वर्ड्स ऑन स्टेज, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इसको, जो मैंने अभी ऊपर बताया आप लोगों को। ओके, तो समझ में आ रहा है। और हाँ, अभी ये देखना, जॉर्ज हर्बर्ट है ना यहाँ पे जो लिखा है, ये देखना इन्होंने क्या कौन सी पोएम लिखी है या क्या लिखा है, जरा ढूंढना आप लोग, इनको भी देखना। सब लोग, आप लोग देखो कि सब मतलब सारे पोएम को ध्यान रखो किसने लिखा है, और जो राइटर है कौन सी पोएम लिखे हैं, और पोएम के राइटर कौन है। आगे पीछे जैसे करके आप देख लो। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो हमारा इतना ही है बस। और नेक्स्ट पार्ट है, मैं आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रेन। और ग्रामर ये कहीं और से नहीं, आपके टेक्स्ट बुक से ही रहेंगे, इतना आप टेंशन मत लेना। और बच्चों जो रेड्यूस सिलेबस है ना, रेड्यूस सिलेबस का ग्रामर तो याद से कर लेना आप। ठीक है, ग्रामर के लिए उसमें मना ही नहीं है कि नहीं आएगा, वो तो आएगा ही, वो चैप्टर नहीं आएगा, पर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रेड्यूस सिलेबस से श्योर आएंगे। अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, चलो अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। ओके चिल्ड्रेन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।